हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कोई भी हमारा पेपर है, उस चाहे वो रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, उसको अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या बेसिक्स हमें जो रिवाइज करके जाना चाहिए और हमें आना ही चाहिए, जिससे कि हमारी स्पीड अच्छे से बढ़ पाए। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स हमारा नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारा मिरर ऑफ कॉमन एरर का सुपर फास्ट रिवीजन है। आप करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये हमारा एसएससी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है और ये टॉपिक वाइज है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको ज़रूरत लगे तो इसे खोलिए और फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तो आइए जानते हैं सबसे अच्छा स्कोर, गुड स्कोर करना है हमें किसमें, मैथ्स में। तो हमें क्या आना ही चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यार भाई मैथ्स हमारा निकल जाए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए हमें स्क्वायर का हमारा 1 से लेकर 30 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, बिल्कुल एकदम मुंह पे। जैसे 25 का बोल दिया तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। आपको 27 का बोल दिया तो स्क्वायर याद होना चाहिए। 27 का स्क्वायर होता है 729, 25 का 625, 24 का 576। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। टेबल आपको मुंह पे पूरी रटी होनी चाहिए। एक अगर आपको बोल दिया 18 पंजे क्या होता है, 18 5 ज़ा 90, आपको बोला 19 7 ज़ा कितना होता है तो 133। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो एकदम मुंह पे 1 से लेके 20 तक टेबल। क्यूब आपको 1 से 15 तक याद होना चाहिए। जनरली लोगों को 10 तक याद रहते हैं, लेकिन 5 और आपको याद रखना है, क्योंकि 12 का भी क्यूब भी कभी कभी पूछ ले आता है और 15 क्यूब तक की भी जरूरत हमें पड़ती है। उससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो कोई नहीं, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको 15 तक याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे 11 के बाद आपको कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। जैसे 11 के बाद आपको याद करना है 1 1 3 1 1 7 2 8 2 1 9 7 है ना, 2 7 4 4 एंड 3 3 7 5। ये 11 12 13 14 15 ऐसे डायरेक्ट याद करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक एक करके याद करने बैठे हैं आप। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा ही सी आई कि आपको कुछ डायरेक्ट डिफरेंस याद करना है। कैसे, अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, अब आप ये बोल रहे इतने सारा मैंने लिख दिया, ये एक बार में इतनी जल्दी रिवाइज कर, ये आधे घंटे का रिवीजन भी नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए आप मेरी पीडीएफ, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे आपको मैंने स्कोर लिख रख रहे हैं। ये हमारा, अरे क्या लग गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसके पास में मैंने क्यूब लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको डिफरेंस की बात कर रहा था, ये हमारा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आपको सी आई 2 साल का दे रखा है तो वो होता है 10.25% होता है 5% के हिसाब से, 15% के हिसाब से 32.25, 10 के हिसाब से 21%। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर हमको 5% पूछा गया है, सी आई 3 साल का कितना होगा 15.76, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.25 डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल एल्जेब्रा फार्मूले। एल्जेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं सब आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एल्जेब्रा के ये से कुछ फार्मूलेज हैं। ये फार्मूलाज, ये डायरेक्ट फार्मूलाज है। ए क्यूब बी क्यूब ये हो गया। उसके बाद हो गया आपका ये एक्स प्लस वाई वाला, ये फार्मूलेज हो गए। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, ये हमारा याद है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो गया, है ना। उसके बाद ये कुछ डायरेक्ट रूल्स आपको पता होते हैं एलजेब्रा के, जैसे एक्स अपॉन 1/x कितना होता है। ये सबकी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसने भी नहीं देखी है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैथ्स की, उसमें जाकर देख ले। सारी ट्रिक्स मैंने बता रखी कैसे याद रखें इसको। जैसे एक्स प्लस 1/x होता है के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद अलजेब्रा का ये हो गया आपके फॉर्मूले। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मुंह पे रटे होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट ये होगा साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कितना होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा 10 के फॉर्म में रखा होता है क्या होता है, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 75 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आपको ये याद हो तो आप फटाफट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप जिसको याद होगा वो कर लेगा और वही कट ऑफ निकालेगा, वही क्लियर करेगा, वही जॉब पाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल इग्नोर न करें। ये कुछ नए साइन के ट्रिग्नोमेट्री के हैं। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 है तो ये 1 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी एकदम दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। ये सारी पे मैंने वीडियो बना दी है। ये पूरा पेज मैं आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा ये पेज। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा ये हमारा हो गया एस एस सी है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मेंसुरेशन के फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे
ये मैंने लिख रखे हैं। क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम निकालना। सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का क्या होता है, सिलेंडर का, प्रिज्म का, कोन का, स्फेयर का। ये आपके डायरेक्ट सारे फॉर्मूले आपको मुंह पे रटे हुए होने चाहिए एक ही बार में, है ना, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। सिलेंडर का अगर मैंने टोटल सरफेस, कर्व सरफेस बोल दिया, प्रिज्म का बोल दिया, कोन का बोल दिया, अपने स्फेयर का बोल दिया, तो ये क्या होता है, तो ये आपको मुंह पे रटे हुए होने चाहिए सारे मेंशुरेशन 2D 3D के फॉर्मूले, है ना। सिर्फ 2D के नहीं, 3D के भी। ये मेन तो 3D से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, जो दिक्कत देते हैं, है ना। 2D से तो इजीली आप कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है LCM HCF डायरेक्ट। यार LCM HCF डायरेक्ट की भी मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना दी है, वो मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उस पर देख लेना, तो आपको दिख जाएगी। मैंने आपको तरीका बताया LCM HCF का। जैसे 8 है और मान लीजिए 32 है, तो 8 चौक तो 32 होता, तो इनका एलसीएम 32 आ जाएगा, सॉरी 32 आ जाएगा, है ना। लेकिन अब मान लीजिए 6 है और 32 है, 6 और 32 मान लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम कैसे निकालें। अरे क्या हो गया, वापस से रब कर दूं। 6 और 32 का एलसीएम कैसे निकालें हम, तो 6 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टर में करिए, या 3 × 2, 32 का 8 चौक 32 होता है, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 8 मतलब 3 और 4, हाँ 2 की पावर 5 हो गया। तो ये आप क्या होगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर लेना है, 2 की पावर मैक्सिमम है, तो यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम रखी, यहाँ पे 2 नहीं लेना, यहाँ का ये वाला 2 इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, अब 3 बचा, तो 3 आपको ले लेना है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकालने का मैंने आपको ट्रिक अच्छे से बता रखी है। और कुछ कुछ क्या आपको डायरेक्ट याद रखने हैं यार, डायरेक्ट याद रख लो। जैसे 3 और 4 का क्या होता है, 12 होता है ना। 6 और 8 का क्या होता है भाई, 6 आप 6 36 होता है, 48 24 होता है, 6 और 8 का सबसे छोटा। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट के बाद आपको ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद होनी चाहिए। जैसे 7 × 11 × 13 कितना होता है, 101 होता है, 1001 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एरिया आपको दे दिया मान लो, जिससे निकालने को, और आपको रेडियस 7 दे दी, तो आपको पता होना चाहिए 7 रेडियस है, तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट दिमाग में याद होना चाहिए। अब जैसे रेडियस आपको दे दी 21, मतलब ये रेडियस को 3 गुना कर दिया, तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो गया, और एरिया 3 का स्क्वायर डबल गुना होगा, क्योंकि एरिया का सर्कल का आपको पता रहता है πr² होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बस। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखें ट्रायंगल के साइड्स डायरेक्ट, जैसे कि ट्रायंगल के आपको दे रखे हैं, मान लीजिए इसकी मैंने ट्रायंगल की वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको मैं फिर भी एक बार यहाँ बता देता हूँ, सेपरेट वीडियो बनी है ट्रायंगल पे। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, हाँ सॉरी साइड नहीं, एंगल, थीटा नहीं मानते, 90 30, ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है ना। तो 30 के सामने हमेशा 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हैं। ये तो 3 तरह के स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं। इसकी वीडियो मैंने दे रखी है, लिंक देख लेना। तो ये आपको डायरेक्ट साइड्स याद होनी चाहिए, है ना, इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगी। उसके बाद आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट्स बहुत ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स बहुत काम आते हैं 90 डिग्री के। जैसे ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगी, ये 5 होगी, है ना। ये 8 15 17, फिर 7 24 25, ऐसा आपको सारे ट्रिपलेट याद होने चाहिए, और इनके मल्टीपल भी दिमाग में होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड और आपके क्वेश्चन का टाइमिंग जो लग रहा है वो आप बचा सकते हैं। और कुछ रेशियोज़, जैसे मैंने ये रेशियोज़ लिख रखे हैं, 100% किसी चीज़ का होता है 1, है ना, मल्टीपल 50% किसी चीज़ का निकालना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका 50% आ जाएगा। अगर 12.5% निकालना है, 12.5% तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.5% आ जाएगा। तो ऐसे आपको रेशियो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है और इसका ऐसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये मैंने ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं सारे, जो मेन आते हैं। उसके बाद ये टेबल्स जो जनरली आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये हो गया, फार्मूलेज हो गए। उसके बाद ये तो अभी मेंस के लेवल का है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बताई, है ना। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपको ये दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और आपका मैथ्स में काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर करिए। जिसने भी हमारा नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।
मैथ्स टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस मेरे पास डाल रखी है, जिसने नहीं देखी जाकर देख सकता है। मिलते हैं, थैंक यू।